क्रांति टीवी के दर्शकों को जय गुरुदेव, जय भीम, जय भारत। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको डॉक्टर M.K. दयाल जी, जो कि मेडिकल ऑफिसर हैं PGIMS रोहतक में, और उनके पिताजी श्री R.K. दयाल जी, जो कि सुपरिटेंडेंट कस्टम विभाग में दिल्ली में हैं, मैं उनसे मिलवाने जा रहा हूं, जो कि गुड़गांव में रहते हैं लेकिन अपना जो कार्य है वो दिल्ली में कर रहे हैं। इनसे हम लोग बाबा साहब के मिशन के बारे में बात करेंगे। सो मैं सबसे पहले डॉक्टर M.K. दयाल जी से जानना चाहूँगा कि वो बाबा साहब के मिशन से किस प्रकार जुड़े हैं, वो और बाबा साहब के मिशन को किस प्रकार से जानते हैं। डॉक्टर M.K. दयाल जी। सर्वप्रथम मैं सभी को जय गुरुदेव, क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत। अब कोई ये सवाल पूछे कि बाबा साहब के मिशन से कैसे जुड़े। जब से जन्म हुआ तभी से जुड़ा हो जाता है। बचपन से संसद आना जाना था, पिताजी की शिक्षाएं थी। 14 अप्रैल को हम संसद जाया करते थे और पिताजी ने यही बताया, घरवालों ने यही बताया कि अगर आपको कोई भगवान है जिसके वजह से हम यहाँ पे कपड़ों के अंदर शिक्षित हो सकते हैं और रैन बसेरा कहीं भी जाके बात कर सकते हैं, किसी से किसी भी तरह से बात कर सकते हैं, तो इन्हीं की देन है, बाबा साहब की देन है। अगर ये ना होते तो शायद हमारा कोई अस्तित्व नहीं होता। हम तो जानवरों से भी बदतर जिंदगी जी रहे हैं। तो जब से पैदा हुए तभी से ही मिशन से जुड़ा हो चुका है और दिन प्रतिदिन हम इसमें प्रयासरत हैं। पेशे से डॉक्टर हूँ। MBBS PGIMS रोहतक से करने के बाद 9-10 महीने मैंने PGI में ही एज अ हाउस सर्जन काम किया। उसके बाद मैंने हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस ज्वाइन करी बतौर चिकित्सा अधिकारी प्रभारी। गांव-गांव का दौरा किया, क्योंकि मेरा कार्य क्षेत्र मेवात बहुत पिछड़ा इलाका था, जहां पर बहुत ही ज़्यादा शिक्षा का स्तर बहुत ही कम होने के कारण लोगों को मालूम ही नहीं था। जो आराम से गुमराह किए जा सकते थे वो किसी भी द्वारा, चाहे वो गांव का कोई मौजूद व्यक्ति हो, प्रभावशाली व्यक्ति हो। तो मैंने गांव में जाकर स्वास्थ्य विभाग के अलावा भी अपने व्यक्तिगत तौर पे उनको समझाया, हर चीज़ से अवगत कराया कि अगर तुम भी यहाँ पे हो, जिस संविधान की पूरा भारत पालन करता है उसके निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हैं, और आपका बिल्कुल पूर्ण रूप से कर्तव्य बनता है कि उनका आदर, उनका सत्कार, उनको सम्मानते जिंदगी भर रखें। अगर वो हैं तो आप सब भी शिक्षित। महिलाओं का बहुत बुरा हाल है पूरे भारत में। जब हम मेवात की बात करते हैं, मेरा कार्य क्षेत्र रहा है, मैं प्रदेश प्रदेश जाता रहता हूँ। जहाँ भी महिलाएं मिलती हैं उनको बताना बहुत ज़रूरी है कि बाबा साहब ही थे जो आप घर से बाहर आज निकल पा रही हैं, या पर्दे से निजात हुई। जो एक बहुत पुरानी कहावत है जो मुझे याद आ रही है, नारी पशु न नारी सब ताड़न के अधिकारी। तो उनकी भी हालत जानवर बद से भी ज़्यादा कम थी। तो बस मैं यही बताना चाहता हूँ हर बात, और मेरी यही कोशिश रहती है कि बाबा साहब के बारे में जितना ज़्यादा हो सके बताया जाए। वो सिर्फ एक जाति विशेष नहीं है, एक धर्म विशेष कोई नहीं, वो सबके हैं। जो जिस भारत में कदम रख ले, चाहे वो किसी भी प्रांत से आता हो, किसी भी कंट्री से, किसी भी विदेश से आता हो, जो इस धरती में, जो इस भारत की धरती पर कदम रख ले, वो बाबा साहब का होना लाजमी है, क्योंकि उन्हीं का बना हुआ संविधान है जिसके कारण यहाँ पर हर विदेशी, हर टूरिस्ट सेफ महसूस करता है और वापस चला जा सकता है। तो डॉक्टर साहब, आपका ये मानना है कि बाबा साहब ना होते तो आज हम इस जगह पे नहीं होते? बिल्कुल नहीं होते, बिल्कुल भी नहीं होते। तो डॉक्टर साहब ने जैसा कि कहा कि अगर बाबा साहब ना होते तो आज हम इस पोजीशन पे कभी भी नहीं पहुंच सकते थे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे आपके परिवार के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में भी कुछ जानना चाहूँगा। जी, मूल रूप से हमारा जन्म स्थान कांधला कस्बा है, जो आजकल शामली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कभी वो मुजफ्फरनगर में हुआ करता था, और जब BSP सरकार कुमारी मायावती जी ने उनका जिला प्रबुद्ध नगर किया था, सरकार आई सपा की, तो उसे शामली डिस्ट्रिक्ट कर दिया गया। वो मेरा जन्म स्थान रहा। वहाँ 3 साल रहने के बाद हमें गुड़गांव आना हुआ। संयुक्त परिवार है, चाचा जी पिताजी घर में हैं, पिताजी की व्यवसाय सरकारी नौकरी है, और जो हमारे चाचा जी हैं वो समाज सेवा में रहते हैं। इसके अलावा
अब मैं तो 18 साल से घर से बाहर हूँ। सन 2000 में देहरादून से स्कूलिंग प्राप्त करने के बाद MBBS 2007 में PGIMS रोहतक में गए। तब से मैं रोहतक ही हूँ। घर आना जाना होता है, घर छोड़ नहीं सकते क्योंकि सारी जड़ें घरों में हैं, शिक्षा वहीं से मिलती है। अगर कोई पहला गुरु, पहला भगवान कोई भी, वो आपके माता पिता हैं, उनको ना भूला जाए क्योंकि वही आपके संग रहेंगे हर घड़ी, हर दुख की घड़ी में। पहला जो साथ खड़ा हो आपका परिवार, आपके माता और पिता होंगे। तो हमारा संयुक्त परिवार खुशी सुखी परिवार। 2 साल शादी को हो जाएंगे, भी हुए जी, और मेरी बिटिया है 1 साल की बस। और बाकी हम 5 भाई और 2 बहन हैं। संयुक्त परिवार है तो ये तो है नहीं चाचा के हैं या इसके हैं, तो हम 5 भाई और 2 बहन हैं। मैं शादीशुदा हूँ, छोटी बहन शादीशुदा है, बाकी सब पढ़ रहे हैं। मेरे से जो छोटा भाई है वो इंजीनियर है, सिविल इंजीनियरिंग करके प्रिपेयरिंग हो UPSC सिविल सर्विसेज। क्योंकि बाबा साहब काशीराम साहब ने यही कहा कि अगर कुछ करना है और वाकई में समाज को आगे लाना चाहते हो तो सत्ता में आना होगा। या तो आप अधिकारी हो जाओ या सत्ताधारी हो जाओ, संसद में जाओ, क्योंकि संसदीय लोकतंत्र का मंदिर है। तो वो UPSC की तैयारी कर रहा है, वो जुटा हुआ बाबा साहब के आशीर्वाद से। तीसरा भाई मेरा लॉयर है, LLM उसने अभी पास आउट रिसेंटली जुलाई में। और 2 बच्चे जो भाई हैं वो 1 is in 12th, वो मेरे बस 25 पे वो डॉक्टर बनना चाहता है तो उसी की तैयारी। मुझे जो छोटा भाई है वो भी 8th स्टैंडर्ड में है, और एक बहन है हमारी 11th में है। शी स्कोर 96% 10, तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। शी वाज ऑन मेरिट होल्डर इन डिस्ट्रिक्ट। जब आपकी बिटिया बड़ी हो जाएगी तो आप बाबा साहब के बारे में उसको किस प्रकार से शिक्षा देना चाहिए? जिस प्रकार मुझे शिक्षा मिली अपने पिताजी से, चाचा जी से, माता जी से, चाची जी से, दादी जी बताया करती थी। क्योंकि हमारे गांव में रविदास जयंती और अंबेडकर जयंती का जो माहौल होता था, एक गांव में एक त्यौहार होता था। मतलब 2 हफ्ते पहले उत्साह होता था कि फला दिन रविदास जी की, गुरु महाराज जी की जयंती निकलेगी, और दूर दूर से, कस्बा था, दूर दूर के गांव आया करते थे और कई किलोमीटर लंबी लाइन होती थी। हमने वो बहुत छोटे थे हम, लेकिन हमें आज भी याद है कि वो एक मतलब देखने योग्य दृश्य होता था। झांकी हुआ करती थी, नाच गाने की तरह निकलते थे। मौजूदा हालात में जनसंख्या ज़्यादा है, फिर ये अर्बनाइज शहरीकरण है, यहाँ जगह कम है तो यहाँ उस तरह से नहीं हो पाता है। लेकिन जहाँ जहाँ मैं गाँव में जाता हूँ, जहाँ मैं झांकियाँ देखता हूँ, मैं ज़रूर बताता हूँ कि भाई इसको इस तरह निकालो, कोई दिक्कत हो, किसी भी तरह की मदद हो तो मेरे पास आ जाना। और बल्कि मैं तो जो गरीब, जो भी वंचित है, चाहे वो किसी भी जात, किसी भी बिरादरी, किसी भी धर्म का हो, जो पढ़ना चाहता है उसको मैंने खुला कह रखा, भाई मेरे पास आ जाओ, फीस नहीं है मेरे से ले जाओ, किताबों के पैसे नहीं है मेरे से ले जाओ, लेकिन शिक्षित बनो। क्योंकि जब तक बच्चा युवा है, शिक्षा ही पहला अधिकार, शिक्षा ही सबसे आसान माध्यम है अपने परिवार के, अपने समाज के और अपने देश के सपनों को पूरा करने का। बाबा साहब ने शिक्षा ही दी है और बहुत ही साधारण और बहुत ही सरल माध्यम है कि आप अपने सपनों को पूरा कर सके। और मैं मानता हूँ कि हर युवा, जो भी छात्र है, उसका पहला अधिकार शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो में शिक्षा ग्रहण करना ही पहले है। जब आप शिक्षित हो जाओ तब जाके संगठन की तरफ जाओ, सबको संगठित करो। बल्कि छात्र लाइफ से ही, छात्र जो जीवन है आपका, तभी संगठित करना शुरू हो जाओ। और संघर्ष है साहब, ये तो जिंदगी भर चलता रहेगा। जहाँ पता लग जाएगा बाबा साहब का न्याय है, वहां तो संघर्ष जरूर होगा। तो संघर्ष तो जीवन भर है, मरने के बाद भी होगा, यही बस। तो डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल आपसे और पूछना चाहूँगा कि बाबा साहब के बाद साहेब काशीराम जी, जो कि हमारे समाज के बहुत बड़े लीडर उभर के आए थे, उनका हमारे समाज में बाबा साहब के बाद किस प्रकार योगदान? जितना मैं साहब काशीराम के बारे में जानता हूँ, उन्होंने तो अपनी सरकारी नौकरी को भी कुर्बान किया था और सरकारी नौकरी में रहते रहते बाबा साहब के बारे में नहीं जानते थे। उन्हीं का एक क्लास 4 चतुर्थ श्रेणी व्यक्ति बाबा साहब की जयंती पे जब छुट्टी लेने जा रहा था, और उस छुट्टी की एप्लीकेशन जो उन्होंने पत्र लिखा था, उसके पीछे मैं रेजिग्नेशन लिख दिया। तो साहब काशीराम को आश्चर्य हो, भाई ये कौन व्यक्ति है जिसके पीछे आप छुट्टी ना देने में अपना रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कराना चाह रहे? तो उन्होंने बताया ये है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यही हमारे लिए सब कुछ है। तो उन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ी और बाबा साहब के विषय में लग गए। उन्होंने इतना किया, शब्द नहीं है कहने,
कहीं ना कहीं कमी मैं मानता हूँ कि हमें ही एकजुट होने की है। इंट्रा जो कंपटीशन हमारे में है, अंदर हमारे ही लोगों में जो विभिन्न गुटों में बढ़ जाते हैं, बस मैं तो ये कहूँगा कि हम एक हैं, आवाज़ दो, हम एक हैं और एक हो जाओ। जिस दिन एक हो जाओगे तो बाबा साहब का सपना मात्र 2-3 महीने का रह जाएगा। लोकतंत्र तुम्हारा होगा, संसद तुम्हारी होगी, सरकार तुम्हारा होगा। और जो बाबा साहब दूरदर्शी इतने दिन पहले कह दिया था कि 21वीं सदी तुम्हारी है, तो 21वीं सदी है अपनाना तुम्हारा काम है। इसे अपना बना लो, इससे सब एकजुट हो जाओ, बस इतना ही कहना है। और इसी में प्रयासरत हूँ, सबको एकजुट करने में लगा हुआ हूँ। जहाँ भी हैं, जो भी मतभेद है, कहीं ना कहीं नेगोशिएशन होता है। मैं भी सबको 2 पार्टियाँ जोड़ते हैं, बताया जाता है कि हमारा कॉमन एम है, 21वीं सदी हमारी, इसको अपना बना के दिखाओ। तो इसी में प्रगतिशील हैं और बस चले जा रहे हैं। तो संगत ने डॉक्टर साहब के, डॉक्टर M.K. दयाल जी के क्रांतिकारी विचार सुने। इनका ये मानना है कि अगर डॉक्टर साहब हमारे समाज में नहीं आते, नहीं पैदा होते, नहीं जन्म लेते, तो शायद हमारा समाज इतनी तरक्की